नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आज है आपका 24 फरवरी 2023 और आज आपका जो है सीआरपीएफ एससीएम का एग्जाम था। सेकेंड शिफ्ट का भी एग्जाम समाप्त हो गया है। सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में जीके और हिंदी के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गया हूं। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं, मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ाता हूं ताकि आपको एग्जाम में अधिक से अधिक फायदा पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, सभी ओरिजिनल प्रश्नों को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ते हैं। एक प्रश्न पूछा गया था, सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी। एक बच्चे ने बताया कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी। तो मैं दोनों क्वेश्चन यहीं पर बता दूंगा, दोनों में से कोई भी पूछा होगा और दो चार और एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा तो आने वाले शिफ्ट में भी हेल्प हो जाएगी। सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है यह 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले के द्वारा महाराष्ट्र में के पुणे में किया गया था। और ये मैं पहले बता चुका हूं सभी समाज हमारे प्रैक्टिस सेट के वीडियो में, राइट, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ब्रह्मा समाज के संस्थापक जो है ये राजा राम मोहन राय है। 1828 ईस्वी में कोलकाता के अंदर होता है। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। और अगर आपको याद हो 1829 में जो सती प्रथा का अंत होता है इंडिया में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, उसमें सबसे अहम रोल जो है राजा राम मोहन राय ने ही निभाया था। तो ये बात भी आपको ध्यान देना है। इसके अलावा आत्मीय सभा से राजा राम मोहन राय जुड़े रहे 1815 में। इसके अलावा आर्य समाज के संस्थापक जो हैं ये आपका दयानंद सरस्वती हैं। ये कब करते हैं? 1875 में करते हैं। और आर्य समाज की स्थापना कहाँ पर होती है? मुंबई में होती है। इसी के साथ हम एक और चीज याद रखने को बताते हैं, 1875 के ईस्वी से बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना जो है 1875 में ही हुआ है। तो चूंकि ये भी बॉम्बे में ही स्थापना हुआ था आर्य समाज का, तो दोनों एक साथ याद रखें तो ज्यादा बेटर है। चीजों को रिलेट करना सीखना पड़ेगा। देखिए, आर्य समाज के जो संस्थापक हैं दयानंद सरस्वती, ये सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक भी लिखे हैं। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान देना है। वेदों की ओर लौटो, इन्होंने नारा दिया था आपका कौन? आर्य समाज के संस्थापक। देखिए, आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम मूल शंकर था। ये भी आपके एग्जाम के क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं आगे। इसके अलावा और भी जो समाज है, जैसे देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री हैं 1887 में। वेद समाज के संस्थापक श्री धरालू नायडू है। केशव चंद्र सेन है, दोनों को मिली जुली हैं 1864 में मद्रास के अंदर। इसके अलावा एक प्रश्न देखिए, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया कि किस क्रिकेटर के गुरुजी को जो है, मतलब ये फला जो है किस क्रिकेटर के गुरुजी हैं। जैसे नाम दिया गया था दिनेश जवाहर लाल। ठीक है, और सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया गुरुदेव कि भाई साहब ये किसके गुरु हैं जिनको लाइफ टाइम अचीवमेंट द्रोणाचार्य पुरस्कार में मिला है। देखिए, तो दोनों का सेम ही आंसर है। 2022 में द्रोणाचार्य पुरस्कार जो मिला है ये रोहित शर्मा के मतलब शुरुआती दिन के कोच है ना, को जिनका नाम अभी भी मैंने बताया दिनेश जवाहर लाल, इनको ही मिला है क्रिकेट के अंदर। तो राइट आंसर जो है रोहित शर्मा ही हो जाएगा। ऑप्शन में विराट कोहली, रोहित शर्मा वगैरह दिए गए थे। इसके अलावा मोहिनी अट्टम कहाँ का नृत्य है? तो ये केरल का नृत्य है। देखिए, अभी तक जो क्लासिकल डांस है उनसे जो है आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। आज बहुत सारे टॉपिक को जो है ऐड कर रहा है एग्जामिनर। ठीक है, आज यूनेस्को को ऐड किया, आरबीआई को ऐड किया, नृत्य को ऐड किया, है ना। तो यहाँ पे मोहिनी अट्टम और कथकली ये दोनों ही शास्त्रीय नृत्य कहाँ के हैं? तो केरल के हैं। ठीक है, इसके अलावा केरल के मैं कुछ त्योहार बता देता हूँ, क्योंकि जब नृत्य पूछा है तो त्योहार भी पूछा जाएगा। जैसे केरल का विशु त्योहार है, त्रिशूर पूरम त्योहार है। इसके अलावा ओणम त्योहार आपका केरल में मनाया जाता है। कथकली हो गया, मोहिनी अट्टम हो गया, ये सब केरल के प्रमुख जो है त्योहारों में से हैं। इसके अलावा भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम, कथक, मणिपुरी, ओडिसी, सतरिया, ये आपका 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिसमें भरतनाट्यम को सबसे पुराना जो तमिलनाडु का है और सतरिया को सबसे नवीन जो आपका असम का है। पूछा जाता है कि सतरिया नृत्य का शुरू करने का श्रेय किसको दिया गया है? तो आपका जो है श्रीमंत शंकर देव को दिया जाता है, जो वैष्णव संत थे। कौन संत थे? वैष्णव संत। अब पूछा जाता है कि सतरिया नृत्य किस धर्म या धर्म के लोग करते
पढ़ते हैं तो हिंदू धर्म के लोग किस आंदोलन से प्रेरित है, तो भक्ति आंदोलन से। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जब ये पूछा जा रहा है कि कौन से किस राज्य का है, तो भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली जो है केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनीअट्टम केरल, कथक उत्तर भारत, मणिपुरी मणिपुर, ओडिसी ओडिशा और सतरिया जो है असम का है। थोड़ा फास्ट चलेंगे, है ना। इसके अलावा सृष्टि का विलोम शब्द क्या है? सृष्टि का विलोम शब्द होता है दोस्तों, देखो प्रलय। सृष्टि, सृष्टि मतलब जीवन, जीवन जीवन, है ना। तो जीवन का उल्टा क्या हो जाएगा? प्रलय हो जाएगा, हताहत हो जाएगा, ये सब जो है उसका उल्टा हो जाएगा प्रलय। विनाश भी हो सकता है दोस्तों हमारे ख्याल से, तो है ना। इसके अलावा 2022 में पद्म अवार्ड में जाकिर हुसैन को कौन सा अवार्ड मिला? देखिए 2022 वाला जो अवार्ड है ये 2023 को घोषित होगा, है ना। कब? जो है 26 जनवरी के दिन घोषित होते हैं ना जी पद्म पुरस्कार। तो इसमें जो है इस बार पंडित जाकिर हुसैन जो तबला के प्रमुख वादक थे, उस्ताद जाकिर हुसैन साहब, और अल्लाह रखा भी है आपका तबला वादक, ये भी फेमस है, तो इनका भी नाम रखें याद। ठीक है, अल्लाह रखा, तो याद रख लेना अल्लाह रखा को, है ना। तो 2022 के पद्म अवार्ड में जाकिर हुसैन साहब को पद्म विभूषण देने की बात कही गई है। पिछली बार जो पद्म विभूषण मिला था, है ना, तो ये आपका 4 आदमी को दिया गया था। तो ये आपका जो है एक आपका बिपिन रावत साहब थे, एक राधे श्याम जी थे, और एक कल्याण जी थे, और एक खेमका साहब थे। तो ये 4 थे पिछले बार के पद्म विभूषण। इस बार जो है आपका पद्म विभूषण दिया जाएगा जाकिर हुसैन साहब को भी। इसके अलावा यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रियासत का पर्यायवाची नहीं है? देखिए रियासत, आपने पिक्चर में ये चीज बहुत सुने होंगे, वहां पे तो ठाकुर की हुकूमत है ना। तो रियासत का सर्व मतलब पर्यायवाची सब क्या हो सकता है? हुकूमत हो सकता है, राज्य क्षेत्र हो सकता है, शासन क्षेत्र हो सकता है, आई थिंक जागीर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सब जो है कुटी नहीं कर सकते हैं ना, तो जागीर, रियासत, हुकूमत, ये सब जो है पर्यायवाची है। इसके अलावा जो आपके ऑप्शन में दिए गए होंगे वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो एक प्रश्न पूछा गया था, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? कॉमन सा क्वेश्चन है लल्लू सा। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का भाग था, तो नहीं, क्योंकि इसे हम बाद में ऐड किए हैं अमेंडमेंट के मदद से। ठीक है, इसके अलावा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अखंडता, धर्मनिरपेक्षता, ये दोनों शब्द भी जोड़े गए थे। इसके अलावा 42वां संविधान संशोधन के तहत 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्य मात्र जोड़े गए थे, लेकिन वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य है, जो कहां से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। कहां रखा गया है? आर्टिकल 51 के ए में। किस भाग में? तो भाग 4 के ए में। तो ये बात सब ध्यान रखेंगे। देखिए बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार। देखिए मौलिक अधिकार जो है ये भाग 3 में है, वही मौलिक कर्तव्य भाग 4 के ए में है। ये मौलिक जो कर्तव्य है सिंगल आर्टिकल 51 ए में है, और मौलिक अधिकार जो है ये आपका 12 से लेकर 35 तक के बीच में वर्णित है। मौलिक कर्तव्य जो है रूस के संविधान से लिया गया है, वहीं मौलिक अधिकार जो है यूएसए के संविधान से लिया गया है। तो ये दोनों बात स्पष्ट ध्यान रखेंगे। इसके अलावा चापलूसी का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। देखिए चापलूसी क्या होता है? खुशामद करना, चाटुगिरी करना, खास करके जो बड़े बड़े महकमे, कंपनी, यहाँ पे तो बिल्कुल ये चीज होती है भाई साहब, है ना। तो चापलूसी का पर्यायवाची शब्द है खुशामद, चाटुकारिता, है ना, आगे पीछे करना, है ना, तलवा में तेल लगाना भर दिन, है ना, कि जो हो आप ही हो, है ना। तो खुशामद करना, चाटुकारी करना, चापलूसी करना, है ना। तो ये हो गया आपका। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? पहले बताए हैं जी, बेकिंग सोडा, धोने वाला सोडा, कास्टिक सोडा और ब्लीचिंग पाउडर, और एक आपका MgOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इन चारों की सूत्र सहित आपको रासायनिक नाम मैंने बताया है और याद होनी ही चाहिए। ठीक है, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम देने जा रहे हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसे कैसे लिखते हैं? NaHCO3 लिखते हैं। ठीक है, धोने वाला सोडा जो है इसे खाली सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, तो Na2CO3 लिखते हैं इसे। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम हाइपोक्लोराइट CaOCl का होल ट्वाइस लिखते हैं, है ना, इसे विरंजक चूर्ण भी कहते हैं। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH लिखते हैं। और अभी अभी हमने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बताया MgOH, इसे क्या कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ एसिटिक एसिड का सूत्र भी आपसे बहुत पूछा जाता है, CH3COOH होता है, तो ध्यान रखेंगे। इसके अलावा सल्फ्यूरिक अम्ल का भी याद रखेंगे, H2SO4। और सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में एक चीज और बता दूं कि सभी प्रकार के जो भी सेकेंडरी सेल होते हैं, जो भी द्वितीयक सेल होते हैं जिसे चार्ज करके पुनः यूज किया जाता है, उसे द्वितीयक सेल कहा जाता है। तो ऐसे सेल में आपका H2SO4 का जो है अम्ल का प्रयोग होता है। इसके अलावा मालदीव भारत के किस दिशा में स्थित है? इस प्रकार के प्रश्न मिले हैं। तो मालदीव जो है आपके हमारे ख्याल से दक्षिण पश्चिम में हो जाएंगे, अकॉर्डिंग टू मैं नक्शा बता रहा हूं। बताइएगा ऑप्शन में दक्षिण पश्चिम था कि नहीं। इसके अलावा रजिया सुल्तान की मृत्यु कब हुई? देखिए रजिया सुल्तान के बारे में उस दिन तो इसका तो पहले बलबन का आपका शासन पूछा
पूछा गया था कल, और आज फिर से गुलामबंद से पूछा गया है कि रजिया सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी। तो रजिया सुल्तान की मृत्यु 13 अक्टूबर 1240 को हुआ था। देखिए जो पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, जो भी शासक हुआ करते थे, उनका अधिकांशतः शासन जो है मरने तक चलता था। ठीक है, मरने तक 99% केस में। 10% केस में ऐसा होता है कि खुशी से दे दिया या फिर धोखाधड़ी करके छीन दिया और जिंदा भी है, ऐसा नहीं होता था। पहले मारो और बैठो, आज भी वही चल रहा है, लेकिन आज दिखता कम है। ठीक है, तो ये जो है आपका 1240 में कैथल में रजिया सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इनकी भी हत्या हुआ था। रजिया की शासन अवधि 1236 से 1240 तक रहा था। रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासिका है। इसके अलावा रजिया सुल्तान जो है इल्तुतमिश की पुत्री है, जो गुलामबंद से संबंधित है, और ये भारत पे शासन करने वाली प्रथम महिला भी बनी थी। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जो 1206 ईस्वी में किए थे, और इनका नाम जो है लाख बख्श भी है। और ये भी पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है किस प्रकार से मरे थे। तो घोड़ा से गिर के चौगान खेलते समय जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। तुर्कान ए चिहलगानी का गठन किसने किया, इंपोर्टेंट रहेगा, मतलब आपका कौन सा, सल्तनत काल से, तो इल्तुतमिश ने किया था। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न एक बच्चे ने बताया कि भावगीते, इस प्रकार के कोई प्रश्न आया था कि ये कहाँ की जो है गीत प्रणाली है। तो भावगीते देखिए ऑप्शन तो नहीं है मेरे पास, लेकिन ये साउथ में खास करके कर्नाटक में जो है, कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी होता है ये। इस प्रकार के जो है संगीत की एक जो है लाइन है, मतलब अलग जो है, जैसे पंडवानी कैसे छत्तीसगढ़ का है, वैसे ही ये संगीत का रूप है आपका कर्नाटक और महाराष्ट्र के अंदर भावगीते। तो ये भी हो सकता है कि ऑप्शन में दिया गया हो, आई डोंट श्योर। इसके अलावा आई एम नॉट श्योर सर। इसके अलावा 2022 में पंकज आडवाणी विश्व बिलीवियर्स चैंपियनशिप जो ट्रॉफी हुआ है, उसमें उन्होंने ट्रॉफी जीत के जो है भारत का नाम रोशन किया है। तो ये उनके जीवन का कैमा ट्रॉफी था, इस प्रकार के प्रश्न आया था। तो ये 25वां ट्रॉफी जीते हैं जी। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न पूछा गया था, ये भी विवादास्पद है, कि यूएनडीपी जो होता है, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है 2022 में। देखिए एक बच्चे ने तो एचडीआई बता दिया, एक बच्चे बता दिया कि सतत विकास लक्ष्य, सतत विकास जो है ना, सतत विकास जो है ना, इसमें जो है सतत विकास इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है। तो देखिए बहरहाल कुछ भी पूछा गया हो, दोनों आंसर बता देते हैं। अगर सतत विकास में पूछा गया होगा तो 121वां आंसर होगा जी। ठीक है, जिनका भी एग्जाम था। और अगर आपने मानव विकास सूचकांक में पूछा होगा तो 132वां हो जाएगा। ठीक है, जो पिछले साल आया था वो 131वां था, लेकिन इस बार जो है घट गया है, रैंकिंग घटा है भारत का और 132 हो गया। ये जितना आगे जाएगा उतना कम, मतलब कमजोर देश माना जाता है। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। यूएनडीपी के फर्स्ट पायदान पे जो कौन रहता है एचडीआई में, तो स्विट्जरलैंड रहता है जी, है ना, ये भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा विश्व भूखमरी इंडेक्स में जो है हंगरवाला में भारत को 107वां स्थान पे खिसक गया है, पहले ये 101वां स्थान पे था। ठीक है, इसके अलावा विश्व प्रसन्नता सूची में जो हैप्पीनेस इंडेक्स होता है उसमें 136वां स्थान है। तो इससे कैसे याद रखते हैं कि भारतीयों को हंसने में 36 का आंकड़ा है ना, तो ऐसे याद रख सकते हैं। और अगर सतत विकास पूछा गया होगा तो 121वां हमने बता ही दिया। तो दोस्तों ये थे आज के सेकेंड शिफ्ट में आए हुए सभी प्रश्नों का एक जोरदार गहन विश्लेषण। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों इत्यादि में जो है शेयर कर सकते हैं, ताकि ये कंटेंट दूसरे तक भी पहुंच जाए, क्योंकि आप ही लोग हमारा मीडिया हो, जैसा कि हम पढ़ाते हैं वो दूसरे तक भी पहुंचे, ताकि जो है उनको मदद मिल सके एग्जाम के अंदर। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। और ये सभी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम भी टुडे एग्जाम है, वहीं पे जो है निःशुल्क दिया जाता है ना। तो टुडे एग्जाम टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। दोस्तों इस वीडियो के बाद मैं यूनेस्को के ऊपर जो है क्वेश्चन आने लगा है, तो यूनेस्को के ऊपर एक मास्टर वीडियो जो आपसे करीब 10 मिनट की होगी, और इसके बाद आपको पूरे लाइफ में यूनेस्को के बारे में कोई भी क्वेश्चन अगर छूट जाए तो हमें बता दीजिएगा, तो वीडियो अटेंड जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।